7 अक्टूबर 2023 सुबह 6 बजे की बात है जब इसराइल पे हजारों में मिसाइल्स बरसने लगे। ये मिसाइल्स हमास ग्रुप ने इसराइल पे बरसाए। 7 अक्टूबर की शाम को जब डेथ टॉल देखा गया तो 600 से भी ज्यादा इसराइली अपनी जान गंवा चुके थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 से भी ज्यादा इसराइली हमास की कैद में आ चुके थे। अगले दिन 8 अक्टूबर 2023 को इसराइली गवर्नमेंट अपनी स्टेट में आर्टिकल 40A के तहत स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देती है, जिसकी वजह से इसराइली आर्मी भी गाजा पे एयर स्ट्राइक्स कर देती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 370 से भी ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो जाती है। इन अटैक्स की वजह से लाखों फलस्तीनी अपने घर बार छोड़ के भाग जाते हैं और ये जंग आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर दोनों तरफ की आज की रिपोर्ट्स देखी जाए तो इसराइली एयर स्ट्राइक्स की वजह से तकरीबन 1900 से भी ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 600 बच्चे और 400 औरतें हैं। आखिर ऐसी क्या वजह कि इतनी बेरहमी से गाजा और इसराइल एक दूसरे के लोगों को मार रहे हैं, यहाँ तक कि इन्हें एक दूसरे के इन छोटे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आ रहा, जिन्हें अब ये भी नहीं पता कि उनका मजहब क्या है और उनका मुल्क कौन सा है। इस मसले को और भी अच्छे से जानने के लिए चलिए कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं। पहला सवाल, जियोनिज्म क्या है और इसका इस मसले से क्या लेना देना। थियोडोर हर्जल, ये ऑस्ट्रिया का एक जर्नलिस्ट था। ये 1896 में एक बुक पब्लिश करता है, द ज्यूइश स्टेट, और यहीं से जियोनिज्म की शुरुआत होती है। 1897 में थियोडोर हर्जल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। इस ऑर्गेनाइजेशन का बस एक मकसद था, फलस्तीन को ज्यूइश लोगों का होमलैंड बनाना। जिसके बाद धीरे धीरे करके ज्यूइश लोग फलस्तीन में आने लगे, वहां अपने घर बनाने लगे, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने लगे। इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई फलस्तीन में। 1947 में यूएन एक रेजोल्यूशन पास करता है कि फलस्तीन के दो हिस्से हो जाए, एक ज्यूइश लोगों को दिया जाए, एक अरब स्टेट्स को दिया जाए। और जेरूसलम, जो ज्यूइश और अरब स्टेट्स दोनों के लिए होली प्लेस है, उसे इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में रखा जाएगा। और थियोडोर का सपना कि ज्यूइश लोगों की भी अपनी अलग कंट्री हो, फाइनली पूरा हो जाता है। May 14, 1948 डेविड बेन स्टेट ऑफ इसराइल एस्टैब्लिश करते हैं। इस बात पे ज्यूइश लोग तो खुश हुए, लेकिन बाहर के लोगों की वजह से हमारे घर के हिस्से हो, यह बात कौन बर्दाश्त कर सकता है। इस वजह से 1948 को पहला अरब इसराइल वॉर शुरू हो जाता है। इस वॉर के रिजल्ट ने फलस्तीन का पूरा नक्शा ही बदल दिया, जहां 60% से भी ज्यादा फलस्तीन पे इसराइल ने इलीगली कब्जा जमा लिया। वहीं जॉर्डन ने ईस्ट बैंक और वेस्ट जेरूसलम, जिसे हम आज फलस्तीन कहते हैं, उस पर कब्जा जमा लिया। और इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप पे अपना कंट्रोल कर लिया। इसराइल का फलस्तीन पे इलीगल कब्जा करना चलो किसी हद तक नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इस मैप की तरफ जरा गौर से देखिए। यह मैप है 1948 के जंग के बाद का, जहां ब्लू में गाजा और ग्रे में इसराइल है। और ये मैप है आज का, जहां क्लियरली दिख रहा है किस तरह इसराइल ने फलस्तीनियों को अपनी ही कंट्री में रिफ्यूजी बना दिया, कैसे इसराइल ने जबरदस्ती जुल्म करके फलस्तीनियों को अपने ही घर में कैद कर दिया। और इन्हीं इलीगल ऑक्यूपेशंस की वजह से यूएन ने कई बार रेजोल्यूशंस पास की, जैसे 22 नवंबर 1967 को यूएन एक रेजोल्यूशन पास करता है, रेजोल्यूशन 242, जिसमें साफ लिखा हुआ है अमन और शांति के लिए इसराइल को इलीगल ऑक्यूपाइड टेरिटरीज से विड्रॉ करना चाहिए। वैसे ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज ने इसराइल की इलीगल ऑपरेशंस को डिनाई किया और फलस्तीन का सपोर्ट किया, जिसमें 23 जनवरी 2007 में क्यूबा ने यूएन को एक लेटर भी भेजा था। हमारे देश भारत ने भी इसराइल की इस इलीगल ऑक्यूपेशन को शुरुआत से ही डिनाई किया। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। लेकिन इसराइल ने किसी की न सुनी। अब हमारा दूसरा सवाल, आखिर हमास क्या है। हमास की बात करी जाए तो ये एक एक्सट्रीम फलस्तीन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कई सारी कंट्रीज ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, जापान, यूरोपियन यूनियन, कनाडा हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जैसे टर्की, कतर, रशिया, सीरिया, नॉर्वे, ईरान, इजिप्ट, चाइना, ब्राजील हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। हमास का राज गाजा पे चलता है क्योंकि जनवरी 2006 में फलस्तीन में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हमास अच्छे खासे वोटों से जीत जाता है। लेकिन हमास की अपोजिशन पार्टी फतह हमास की इस जीत से खुश नहीं होती और इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। और इसका नतीजा ऐसा सामने आता है कि गाजा और फलस्तीन दो अलग अलग स्टेट्स बन जाती है, जहां गाजा पे हमास का कंट्रोल रहता है, वहीं फलस्तीन पे फतह का। लेकिन हमास के गाजा पे कंट्रोल आने से इसराइल भी खुश नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा नाराज हो गया। इसकी वजह से इसराइल ने लैंड, एयर और सी ब्लॉकेड गाजा स्ट्रिप के अराउंड लगा दिए,
मिलिट्री ऑपरेशन जैसे एयर स्ट्राइक्स और मिलिट्री इंकर्शन हमास मिलिटेंट ग्रुप पे किए गए। बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस किए गए जिसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन एड और खाने पीने की सामान लिमिटेड हो गए गाजा में। इन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से गाजा के लोगों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा था और यही वो वजह है बहुत सारी कंट्रीज ने गाजा के कॉज को सपोर्ट किया। हमास मिलिटेंट ग्रुप के हमले को इलीगल ऑपरेशन और जुल्म के खिलाफ काउंटर अटैक का नाम दिया। इन कंट्रीज में सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, कतर, ईरान और भी कई सारी कंट्रीज आती है। अब सब कुछ आपके सामने है। कोई इसराइल का साथ दे रहा है तो कोई फलस्तीन का साथ दे रहा है, तो वहीं पे कोई उन मासूम गाजा के बच्चों के लिए रो रहा है। अब आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? किस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शादाब आलम। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और भी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना